आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने नगर आयुक्त से की मुलाकात। शहर की सफाई, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, आवारा कुत्तों और जर्जर भवनों समेत कई जन समस्याओं को उठाया। सीएम ग्रिड रोड परियोजना में अव्यवस्थाओं और विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी। फूलबाग फल मंडी अग्निकांड से प्रभावित दुकानों के पुनर्निर्माण और घंटाघर चौराहे के सौंदर्यीकरण की भी उठाई मांग। विधायक ने कहा, 1 महीने में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नगर निगम मुख्यालय पर होगा विशाल धरना प्रदर्शन। नगर आयुक्त साहब क्या है? अलग हो तो उससे क्या होता है? आप चाहे 500 वोट करा लो, हम जीत जाएंगे। पर इतना तो हमारे साथ पूरे हमारी पार्टी वाले बोनस तो भाजपा वाले मेरे साथ तो इधर भी थोड़ी निगाह देख रहे कुछ करेगा ये। ना हो गया, बात करो। हम तो बात चली रही है, ये बात फिर आपके बाद फिनिशिंग हम कर लें। जी किसी भी छोटे मोटे सरकार बराबर है, बड़ी आबादी है, बड़ा बजट है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर तो समझने 3-4 मिनट हम लोग बड़े डिफरेंटली कुछ नहीं सोचते किसी के कोई अधिकारी आया आप आइए से और तो एक्सपीरियंस है क्योंकि अभी तक जब से ये यहाँ पर नगर निगम IAS प्रणाली लागू हुई उसके पहले तो विशेष होते किसी ने प्रणाली में तब से एक्टिविटी की स्पीड बहुत अच्छी हुआ और इधर हमें अफसोस है कि स्पीड बहुत थी, स्पीड बहुत एक्शन की स्पीड बहुत कुछ दिन समय सब लोग लेते हैं कि भाई आप IAS है, आपको DM रहे, CDO रहे, आपको चलाना आता जरा नगर निगम की व्यवस्थाएं कूड़ा सफाई नाली लाइट मेंटेनेंस जॉब्स हैं डेवलप गए ये दौरा कर रहे जनता हमसे कहता ये सड़क खराब है, हमने उसको नोट कर लिया, हमने लौट के नगर निगम को चिट्ठी भेजी कि सड़क खराब है और अगर 3 महीने बाद लोग पैरवी कर लेते हैं उनको भी ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अभी तो उनकी बात ही जो काम पास नहीं हुए किन मांगों को लेकर आया नगर आयुक्त से मुलाकात करने लेके आप यहाँ पे आए थे और क्या बात? मैंने नगर आयुक्त को जन समस्याओं संबंधित 21 सूत्री ज्ञापन सौंपा है जिसमें मैंने अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के साथ में शहर की बड़ी समस्याओं को कवर किया है। खास तौर पर नगर निगम की जो कार्यप्रणाली पिछले कुछ दिनों में दिखाई पड़ रही है कि स्लो हो गई है, फाइलें कई महीने एक टेबल पर रखी रह रही है, 3-3 महीने फाइल बढ़ती नहीं है, तो एक आखिरकार एक तरीका तय हो कितने दिन में फाइल पूरी होकर जाएगी जो काम होना है। टेंडर प्रक्रिया में लापरवाही हो रही है, सीएम ग्रिड की रोडों का कोई पुरसा हाल नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि होना क्या है और कब तक हो जाएगा। कूड़ा सफाई, नए कर्मचारियों की भर्ती, कूड़ा गाड़ियां, मार्ग प्रकाश, हैंडपंप, रिवोर, सबमर्सिबल, चौराहों का सुंदरीकरण, आवारा कुत्ते, खुले हुए कूड़े घर, ये जगन्नाथ यात्रा मार्ग का पैचवर्क, चुन्नीगंज कन्वेंशन सेंटर का की शुरुआत होना, डॉट नॉलों का सुंदरीकरण होना, उर्सला के पीछे एक पार्किंग को घेर के ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है तो उसको पार्किंग के रूप में ही विकसित किया जाना और माली पार्क में बराशाला बनाना, पार्कों में माली और चौकीदारों की नियुक्ति करना, ठेला पट्टी रेहड़ी दुकानदारों को बलपूर्वक हटाने के बजाय फेरी नीति का अनुपालन करते हुए व्यवस्थित करना, फूलबाग फल मंडी में जो दुकानें जल गई थी उनको पुनर्स्थापित करना, घंटाघर चौराहों का सुंदरीकरण करना, नाना राव पार्क में जो महापुरुषों के पेडेस्टल अधूरे पड़े उन पे मूर्तियां लगाना से लेकर के शिलापटों में शासनादेश का अनुपालन करना से सभी मुद्दों पर नगर आयुक्त विस्तृत
वार्ता हुई है, वार्डों की समस्याओं को भी हम लोगों ने अलग से रखा है। उम्मीद है कि सही तरीके से उनका जवाब मिलेगा, अन्यथा हम लोगों ने बता दिया कि 15 दिन तो हम लोग इंतजार करेंगे और उसके बाद तैयारी करके 1 महीने में यदि समस्याओं का हल नहीं हुआ तो हम लोग बड़े स्तर पे धरना और प्रदर्शन करके नगर निगम को हमें नहीं मालूम किस स्तर पे क्या हो रहा है, पर हर स्तर पे फाइलें हैं। हमें लगता है कि जो भी फाइलें उस पर अधिकारियों के साइन होते हैं, तो हम अभी चाहेंगे फाइलें समयबद्ध निस्तारण हो और तय समय सीमा के अंदर विकास कार्य पूर्ण हो। नगर आयुक्त जी से अभी कोई आश्वासन मिला किसी तरह क्या? अभी तो सब पॉजिटिव है, अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम सब चीजों को गंभीरता से दिखवाएंगे। और फिर भी हमने बता दिया है कि 15 दिन तो हम लोग कागज पे तैयार करेंगे, उसके बाद तैयारी करके 1 महीने में निस्तारण होगा तो हम लोग बड़े स्तर पर धरना और प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।